जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छा होंगे। फ्रेंड्स आप सभी जब नया होंगे चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए आज कौन सा चीज़ के बारे में पढ़ने वाले हो। देखिए अम्ल अम्ल के नाम लिख दिया, एक साइड मतलब पाए जाने वाला अम्ल, मतलब कौन किस में पाए जाते हैं अम्ल, ये समझेंगे आज। ठीक, और उसमें भी क्या ट्रिक के माध्यम से आज इसको बताएंगे। ठीक, आप सभी इस क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिए, पूरा समझ में आएगा। चाहे आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या तो क्लास 10th का हो, ये भी पूरा समझ में आएगा आपको एग्जाम में। अब देखिए सबसे पहले समझते हैं सेब। ए नंबर में है सेब है। सेब में कौन सा अम्ल पाए जाते हैं ये समझिए। सेब में मौलिक अम्ल पाए जाते हैं, सेब में मौलिक अम्ल। अब बात आती है इसको याद कैसे रखेंगे मौलिक अम्ल को। सेब तो हम जानते हैं कि हम लोग रोज खाते हैं, तो हम जानते हैं कि सेब होता है एक मौलिक अम्ल, ठीक है मानता हूँ। सेब में मौलिक अम्ल पाए जाते हैं, लेकिन एक चीज कॉमन रखिएगा, आप लोग याद रखिएगा प्रैक्टिकली। जब भी अम्ल की बात किया जाए, जब भी आपको क्वेश्चन में पूछेगा कि मतलब कि सेब में कौन सा अम्ल पाए जाते हैं, तो आपको आंसर में भी जो है ना आप अम्ल ही देखिएगा। अब कब देखिएगा ये समझिए। अब आंसर में जो है ना अम्ल कब देखिएगा, जब आपको दिया हुआ रहेगा आंसर, उसके लास्ट में जो है ना अम्ल लिखा हुआ रहेगा। देखिए हर एक में है नहीं, हर एक में रहेगा अम्ल। ठीक, लास्ट में। एक चीज तो आप लोग को यहाँ पे समझ में आ गया होगा, है कि नहीं। अब एक चीज आप बात आती इसको याद कैसे करना है, यही आता है ना। अब इसको भी याद करवा देंगे। अब देखिए सेब की बात हुई, सेब में मौलिक अम्ल हमने बताया, कोई दिक्कत नहीं। मौलिक अम्ल तो सब में रहेगा लिखा हुआ। अब बात गया मौलिक, मौलिक को कैसे याद रखें। अच्छा एक बात बताइए, मौलिक को याद करने के लिए हम बता रहा हूँ आपको। क्या हम सेब को क्या करते हैं, खाते हैं ना, खाते हैं। अब किस होकर खाते हैं, तो मुंह में पहले मतलब डालते हैं, चाहे कोई भी चीज होते हैं मतलब भोजन। तो अब मान लीजिए हम जो खाते हैं तो भोजन खाते हैं किसके द्वारा, मुख के द्वारा, मुंह के द्वारा खाते हैं कि नहीं। मुंह के द्वारा खाते हैं, तो इसका मतलब मुंह से याद रखिएगा मौलिक मतलब सेब, मतलब सेब हम क्या करते हैं मुंह से खाते हैं, क्या करते हैं मुंह से खाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब मुंह से खाते हैं, या जब नहीं समझे तो दूसरे और लॉजिक समझिए। दूसरा कैसे समझिएगा, अब देखिए सब, इससे सब सब होता है, सबका मालिक तू एक ही हो। आप लोग भक्ति के सॉन्ग सुने होंगे, सबका मालिक एक ही हो, है कि नहीं। भक्ति सॉन्ग बहुत ही हिट हुआ है। अब देखिए सबका मालिक, मालिक से याद रखना है मौलिक, और सब से सेब याद रखना है। ये भी हो गया दूसरा ट्रिक। अब समझते हैं अगला, चाय। चाय को याद कैसे रखें। अच्छा एक बात बताइए, चाय को आप लोग घर में पीते हैं कि नहीं, घर पे पीते होंगे कि नहीं, वास्तव में पीते होंगे। अब देखिए चाय को जब पीते हैं तो अब क्या किस लिए पीते हैं, चाय में कोई ना कोई क्वालिटी होगा ना। अब देखो मान लीजिए चाय जो हम पी रहे हैं, तो उसमें क्या टेस्ट लगता है चाय पीने में हमको। कितना आदमी होता है बस दिन दिन में 3 बार चाय पीता, 4 बार चाय पीता है कि नहीं। तो हम मान लीजिए टेस्ट लगता है हमको चाय को, इसलिए हम दिन में 3 बार पीते हैं, 4 बार पीते हैं, पीते कि नहीं। जब हमको चाय की बात किया जाए ना, हम तो लास्ट में रहेगा ही, लेकिन जब भी टेनिक, इसका होता है टेनिक, टेनिक अम्ल, चाय का टेनिक अम्ल, मतलब चाय में जो है ना टेनिक अम्ल पाए जाते हैं। तो इसको टेनिक को याद रखना है। चाय जो है ना टेस्ट लगता है, चाय क्या लगता है, टेस्ट लगता है। अब देखिए टेस्ट से याद रखिएगा टेनिक, और चाय से चाय याद रखिएगा। जब इस प्रकार भी आपको नहीं आता, अब दूसरा ट्रिक समझिए। चाट का नाम सुने हैं, चाट, चाट का नाम सुने हैं कि नहीं। अब देखिए चाट, चाट में चा देखिए क्या है, चा के मतलब चा, कोई दिक्कत नहीं। और टो, टो के मतलब टेनिक, मतलब चाट। चाट के मतलब भी आप जान सकते हैं, मतलब चाट जब भी आपकी बात किया जाए, जना चाय, चाय का टेनिक अम्ल पाए जाते हैं चाय में, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको याद करना है कैसे, तो चाट शॉर्टकट याद रखना। चाट हम खाते हैं ना, बस कोई दिक्कत नहीं, हम शॉर्टकट खाना, जब हम चाट खाते हैं तो क्या दिक्कत। तो चाट याद रखिएगा, मतलब चा से मतलब चा, और टो से टेनिक, कोई दिक्कत नहीं। अब तीसरा नंबर में आते हैं। तीसरा नंबर क्या कहता, सिरका। सिरका मतलब एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल मतलब सिरका में एसिटिक अम्ल पाए जाते हैं। अब इसको याद कैसे करना है, अब समझिए। सिरका हमको पूछा, एसिटिक अम्ल है। अब देखिए सिरका,
हम क्या करते हैं, दो आदमी के बीच जो लड़ाई होते हैं, गांव यार में देखिएगा, गांव या शहर में भी, कि दो आदमी की जमीन या किसी भी बदौलत उसकी लड़ाई जब होती है, तो वे क्या करता है कि दोनों आदमी, तो मान लीजिए किसी न किसी एक की तो गलती रहती तब होती है लड़ाई। अब ये कहती है हम भी कपाड़ भांग देंगे, ये कहता है हम भी भांग देंगे कपाड़, कहता है कि नहीं, मतलब सिर भांग देंगे, क्या बोल रहा है, सिर भांग देंगे तुम्हारा, यही कहता है ना, कि मतलब दोनों में कंपटीशन लग रहा है, चल रहा है नहीं, मतलब ये भी कह रहा है सिर भांग देंगे, वे भी, मतलब आप इतना समझिए कि ये बोल रहा है सिर पर ऐसी की तैसी कर देंगे, मतलब ऐसी की तैसी कर देंगे, समझिए, सिर पर ऐसी की तैसी कर देंगे, समझिए, ऐसी से मतलब रखिएगा ऐसी, ठीक, ठीक। अब मतलब सिर से रखिएगा सिर का, सिर से सिर का, ऐसी ऐसी के मतलब एसिटिक अम्ल, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए चौथा नंबर, अच्छा एक बात जानते हैं, टमाटर, टमाटर तो हर एक कोई जानता हो, सब्जी खरीदने जाते हैं कि नहीं आप लोग, आए, अच्छा बताइए, टमाटर जो है, नहीं कहते हैं ओह टमाटर अच्छा है, बहुत अच्छा है, नहीं कहते, कहते कि नहीं टमाटर है, ओहो टमाटर है, नहीं कहता है, थोड़ा खा लेते तो बढ़िया रहता नहीं, इस प्रकार कहते हैं। चलिए टमाटर का, ओ ओ टमाटर अच्छा है, ओ टमाटर अच्छा है। अब देखिए ओ से रखिएगा ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, ठीक। टमाटर से टमाटर, टमाटर से टमाटर, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए चौथा नंबर, दही में लैक्टिक अम्ल पाए जाते हैं, दही में जो है लैक्टिक अम्ल पाए जाते हैं, इसको याद कैसे करना है। अब देखिए दही, दही में लैक्टिक अम्ल पाए जाते, नहीं कहता है दही को कैसे याद कीजिएगा, अब देखिए दही ले ले, नहीं कहता दही ले ले। अब भोज यार जो होता है, आप लोग जानते हैं कि चाहे 10 आदमी को आप लोग खिलाते हैं, चाहे 20 को कि 30 को 40 को जितना मर्जी हो, उस भोज में देखिएगा जिसको नहीं दे, जो दही नहीं मांगता है ना, तो ऐसे हाथ दे देता है, मत दीजिए मत दीजिए, इतना काहे के लिए दे रहा है, तो इसी तरह हाथ देने लगता है, कहता है नहीं नहीं दही ले लो ना, थोड़ा ले लो ना दही, नहीं कहता है, कहता है कि नहीं। अब देखिए दही से याद रखिए, थोड़ा ले लो मतलब लो, ले लो के मतलब लैक्टिक अम्ल, ले लो के मतलब लैक्टिक अम्ल, मतलब दही लैक्टिक अम्ल में, मतलब दही में क्या पाए जाते हैं, लैक्टिक अम्ल पाए जाते हैं। या दूसरा याद रखिएगा, तो दही मंगवाने में लेट हो गया, दही मंगवाने में लेट हो गया, मतलब लेट से याद रखिएगा लैक्टिक अम्ल, और दही से दही याद रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब देखिए छठा नंबर में, पालक, जिसको हम साग कहते हैं, पालक साग जानते हैं, अभी सबसे बेस्ट साग वही है। अब देखिए पालक साग में कौन सा पाया जाता है ये समझिए, ऑक्जेलिक, ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल पाए जाते हैं, समझिए, ऑक्जेलिक अम्ल जो है सारा पालक में पाए जाते हैं, दो चीज में ऑक्जेलिक अम्ल पाए जाते हैं, एक तो आपको टमाटर में पाए जाते हैं, एक पालक में। अब देखिए टमाटर और पालक क्या दोनों सब्जी मद में आता है कि नहीं, सब्जी है कि नहीं, लेकिन दोनों है अलग अलग, लेकिन सब्जी कहते हैं कि नहीं, चलिए जा रहे हैं सब्जी लेने के लिए, जाते हैं सब्जी के लिए चले आते हैं, मतलब दूसरे सामान लेके, सब्जी मद में दूसरा चीज़, सब्जी का अलग अलग क्वालिटी का नाम होता है, जैसे जैसे सब्जी रहता है, तो मतलब उसी प्रकार ये पालक है, तो पालक का भी इसका भी ऑक्जेलिक होता है, लेकिन दोनों को याद अलग अलग करना। देखिए पालक साग ऑक्जेलिक अम्ल। अब देखिए पालक को कैसे याद रखिएगा, इससे याद रखना है पाव, मतलब पाव, देखिए कोई भी चीज़ जब हम पालक साग लेने जाते हैं तो क्या करता है, हमको देता है नहीं, तौल के देता है, तो मतलब नहीं कहते हैं दो मुट्ठी पा दो, 3 मुट्ठी पा दो, नहीं कहते हैं पाव, या तो 2 मुट्ठी पाव, या तो 3 मुट्ठी पाव, या तो आधा किलो पा दो, नहीं कहते, कहते अब देखिए पाव। अब पा से याद रखिएगा पालक, ओ से मतलब ऑक्जेलिक अम्ल, ओ से ऑक्जेलिक अम्ल, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए साथ में संतरा नींबू, अब देखिए संतरा नींबू, नींबू साइट्रिक अम्ल पाए जाते हैं, साइट्रिक, संतरा नींबू में कौन सा अम्ल पाए जाते हैं, साइट्रिक अम्ल पाए जाते हैं। अब इसको याद कैसे कीजिएगा, देखिए संतरा नींबू, मतलब आप जानते हैं कि साई, मतलब साई को संत चाहिए, मतलब संत को साई चाहिए, अब आप जानते हैं संत को साई चाहिए, तो संत के मतलब याद रखिएगा, संत के मतलब संतरा,
साइक मतलब साइट्रिक अम्ल, साइक मतलब साइट्रिक अम्ल, साइक मतलब साइट्रिक अम्ल। इस प्रकार याद रखिए, आपको 2-3 बार हम रिपीट करवा रहा हूँ, ठीक। एक भी नहीं छूटना चाहिए, 1 सेकंड में आप लोग बना लीजिएगा याद, थोड़ा भी आप लोग याद रखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक। अब देखिए 8 नंबर में आते हैं, विटामिन एस्कोबिक अम्ल पाए जाते हैं, विटामिन में एस्कोबिक अम्ल पाए जाते हैं। अब देखिए विटामिन में एस्कोबिक अम्ल जो पाए जाते हैं इसको याद कैसे कीजिएगा। नहीं कहता इसका बेटा जो है ना बिगड़ गया है, इसका बेटा बिगड़ गया है, कहता है कि नहीं घर पे। मान लीजिए जिसका बेटा बिगड़ेगा उसी के बेटा के बारे में बोलेगा ना, बोलेगा कि नहीं। तो नहीं कहता है इसका बेटा बिगड़ गया है, मतलब इसका मतलब इसको, मतलब एस्कोबिक अम्ल, एस्कोबिक अम्ल याद रखिएगा इसका से मतलब। अब देखिए बीटा मतलब बेटा, मतलब बेटा से रखना है विटामिन, बेटा से विटामिन मतलब बेटा से विटामिन। हाँ, इससे रखना है, इसका से रखनी है एस्कोबिक अम्ल, एस्कोबिक अम्ल, या इसको शॉर्टकट याद रखना है तो BA के नाम से जानिए, BA। अब देखिए BA, अब देखिए बी से विटामिन होता है कि नहीं, उसका मतलब स्पेलिंग कीजिएगा। तो अब देखिए ए एस्कोबिक मतलब ए मतलब BA आप लोग जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 9 नंबर अमाशय, अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाए जाते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाए जाते हैं, समझिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाए जाते हैं अमाशय में। अमाशय अमहा गाड़ी देखे हैं, देखिएगा अमहा गाड़ी को पूरा 2-3 गो लौंडा बैठ जाता है, पूरा भुर्र करते हुए जाता है कि नहीं अमहा गाड़ी में। अब समझिए ये जो अमहा गाड़ी इसलिए ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, ज़्यादातर अमहा गाड़ी के लोग पसंद करते हैं, आजकल के युवा मत में बात ज़्यादा अधिकतर बात कर रहा हूँ मैं। अब देखिए अमाशय को याद रखिएगा, अमहा गाड़ी देखिए अमहा, देखिए अमहा अमा से क्या रखिएगा, अमाशय हा से रखिएगा, अमहा से रखिएगा। यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अब रखना। अब देखिए 10 में है इमली का टाइट्रिक अम्ल होगा, टाइटारिक अम्ल दे दिए, टाइट्रिक अम्ल होगा। देखिए टाइट्रिक अम्ल को कैसे याद रखिएगा, इमली को ई टाटा गाड़ी छे, नहीं कहता है कि ये टाटा गाड़ी है, कहता है कि नहीं एक टाटा गाड़ी है, ये टाटा गाड़ी है। तो अब देखिए ई को जो है टाटा गाड़ी है, टाटा मतलब टाटा से इतना है, टाटा से टाइट्रिक। अब देखिए ई से इमली, जब इससे भी नहीं है आपको सुटेबल तो अब इसको रखिएगा ईटा। अब देखिए ईटा से आपको बन जाएगा, इसको याद रखने में शॉर्टकट हुआ। देखिए ई से हो जाएगा आपको इमली और टा से हो जाएगा टाइट्रिक अम्ल, कोई दिक्कत नहीं। देखिए ई से इमली और टा से टाइट्रिक अम्ल, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए थोड़ा बहुत यहाँ पे वीडियो बल्ब की रोशनी से आती गड़बड़ाता होगा, और चीटी है। अब देखिए चीटी है, चीटी का मतलब फॉर्मेट में एक होता है फॉर्मिक अम्ल में, उसमें पाए जाते हैं चीटी में। अब देखिए फॉर्मिक अम्ल को याद कैसे कीजिएगा, चीटी वाला। अब देखिए नहीं कहता आप जो है ना फार्मूला चीट करके लिख रहे हैं, नहीं कहता कि नहीं आप फार्मूला चीट करके लिख रहे हैं। अरे भाई तो काहे के लिए, जब पढ़ रहे हो तो काहे के लिए लिख रहे हो, नहीं कहता है। तो मान लीजिए फार्मूला जो आप चीट करके लिख रहे हो, तो फार्मूला से याद रखिएगा क्या, फॉर्मिक अम्ल, और चीटी से रखिएगा, चीटी से रखना है चीट कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं चीट कर रहे हैं। तो चीट से रखिएगा चीटी और फार्मूला से रखिएगा फॉर्मिक अम्ल। इतना याद हो गया होगा आपको बहुत ही शानदार तरीके से। जब आप नए होंगे चैनल पर तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको रोज़ वीडियो मिलेगा ट्रिक के माध्यम से। आज ये केमिस्ट्री का क्लास था, इसके बारे में बताए थे कि पदार्थ में कौन सा अम्ल पाए जाते हैं, मतलब किसी भी पदार्थ में कौन सा अम्ल किस में पाए जाते, इसके बारे में बताया हूँ। आज के लिए इतने ही रहने देता हूँ दोस्तों। आज जय हिंद दोस्तों, आज के लिए।